लेकिन श्री कृष्ण जी को लेकर एक सवाल हमेशा मन में आता है, कितनी शादी कृष्ण जी की हुई थी? 16,108। ये सब शादी हुई थी? बिल्कुल, निश्चित। अब ये कौन है ये सुन लीजिए हाँ। बस। 16,108 भगवान की अष्टपटरानियां, मतलब विशिष्ट, जिनसे ब्याह हुए थे ठाकुर जी के। तो पूरी कथा तो बहुत लंबी हो जाएगी, पर मैं एक बात बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 कन्याओं से ब्याह नहीं किया है। हुँ। ये अपनी ही सृष्टि के 16,108 तत्वों से ब्याह किया। जैसे कि अष्टपटरानियां जो भगवान की प्रथम है, ये कौन है? पृथ्वी, अग्नि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच तत्व, जिससे बाहर की सृष्टि बनी, हमारा तन बना। फिर हमारे भीतर चार सृष्टि और है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसमें से चित्त जो है, ये भगवान का ही स्वरूप है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। ये भगवान का ही स्वरूप है, तो इसको हटा दें तो भीतर बचे तीन, बाहर बची पांच। तो मन, बुद्धि, अहंकार भीतर के, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पांच बाहर के। ये अष्ट तो भगवान की प्रथम पटरानियां। तो भगवान ने अपनी ही बनाई हुई सृष्टि को केवल, जैसे कहें जमीन तो मेरी थी, बस मैंने बाहर बोर्ड लगा दिया कि नहीं ये मेरी ही है। हुँ। तो इसी प्रकार अष्ट प्रकृति भगवान की बनाई है, बस भगवान ने ब्याह करके और क्लैरिफाई कर दिया कि मेरे ही हैं। अब बची 16,100, ये कौन है? तो उपासना कांड में जितने भी भगवत आराधना के मंत्र हैं वो 16,100 हैं। जैसे कि आपको पुष्प दिया पंडित जी ने और कहा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो। वंशी विभूषित करा नवरीर दावात पीताम्बरा दरुण बिंब फलादरुष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वम हम न जाने। पुष्प छोड़ दीजिए। तो ये भगवत आराधना का जो ये मंत्र है, ऐसे 16,100 मंत्र ही 16,100 रानियों के रूप में, राजकुमारियों के रूप में भौमासुर राजा के यहाँ बंदी थी, उनको भगवान ने जाकर के स्वीकार किया। वेद में प्रचलित जो मंत्र हैं, ये ठाकुर जी की उपासना करते हैं, भगवान से कहते हैं हम आपके होना चाहते हैं, आप हमें स्वीकार करो। तब कृष्ण लीला में भगवान उन्हीं मंत्रों को स्त्री रूप प्रदान करके उनसे ब्याह करते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो भगवान ने किसी स्त्री से ब्याह नहीं किया, और देखा जाए तो भगवान ने अपनी ही प्रकृति, अपने ही मंत्रों से, अपनी ही समस्त बनाई हुई वस्तुओं को केवल स्वीकार करके 16,108 ब्याह किए। अब एक सवाल हमारे मन में और आता है राधा जी को लेकर। हम्म। कई सारी भ्रांतियाँ दुनिया भर में फैली हुई हैं। हम्म। अलग-अलग तरह से उनके रिश्तों का विश्लेषण किया जाता है, हम्म। अलग-अलग रिश्तों का नाम देता है। क्या सच है? राधा जी कृष्ण जी की कौन थीं? जान-पहचान में थीं, रिश्तेदार थीं, सखा थीं या एक गोपी थीं? क्या तो उनका थोड़ा राधा जी की हमारे स्पष्टता दीजिए हमें। मैं एक जगह ना ऐसा बोलता हूँ कि पॉडकास्ट जो होते हैं ना, हुँ, इस 7 दिन की कथा 1 घंटे में सुनानी है। हुँ, अब श्री जी को समझने के लिए हुँ, हमारे यहाँ 12 वर्ष की आयु में आए और अब 80 वर्ष की आयु हो गई, आज तक भजन कर रहे हैं वृंदावन में, हुँ, अभी भी श्री जी को नहीं जान पाए। जहाँ व्यक्ति पूरा पूरा जीवन वृंदावन में व्यतीत कर दे रहा है कि श्री जी को हम समझ जाएं, उनको जानना मुश्किल, लेकिन उनको 5 मिनट में वर्णित करना है हुँ, तो कैसे करें? देखिए, श्री राधा जो हैं वो भगवान की ही आह्लादनी शक्ति हैं। ठाकुर जी का ही तत्व रूप श्री किशोरी जी के रूप में प्रकट हुआ। हुँ, भगवान की सब लीलाएं जो है ना, ये हमको इन्फ्लुएंस करने के लिए होती हैं, हमको समझाने के लिए, हमको बताने के लिए, हमको सद्मार्ग दिखाने के लिए होती हैं। भगवान ने अपनी ही आह्लादनी शक्ति को वृषभानु जी और कीर्तिदा मैया के यहाँ राधा श्री किशोरी जी के रूप में भेजा। वो कोई अलग नहीं थी उनसे, ठाकुर जी का ही स्वरूप थी। मैं कथा सुनाता हूँ कि जब देवासुर संग्राम हुआ, समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में जब अमृत प्रकट हुआ तो देवताओं दैत्यों में हुआ कौन पहले पिएगा। तो भगवान ने पहले ही देवताओं से कहा था कि दैत्य जो कहें उनको करने देना, तुम लोग विवाद मत करना। दैत्य लेके अमृत कलश भाग गए। तो देवता भगवान के पास पहुंचे, बोले आप तो कह रहे थे जो कहें दे देना, अब ले गए अमृत वो लोग, अब हम क्या करें? भगवान बोले धैर्य रखो, हम आते हैं अभी। तो भगवान मोहिनी बन करके आए, इतने सुंदर बन के आए, इतने सुंदर बन के आए कि महाराज उनके रूप माधुरी पर सब मोहित हो गए। दैत्यों ने तो अमृत कलश हाथ में दे दिया, बोले तुम ही पिलाओ, तुम्हारे हाथ से ही पियेंगे हम, तो हम अपने आप नहीं पियेंगे, तुम जितना जितना जिसको पिलाओगे उतना पियेंगे। तब मोहिनी भगवान ने कहा ठीक है, सुनो, गाढ़ा गाढ़ा तुमको पिलाएंगे, पतला पतला ऊपर है अमृत, पहले देवताओं को पिला देते हैं। तो इस प्रकार वो पूरा हुआ था।
तब कहते हैं कि भगवान का रूप इतना सुंदर था कि देवता भी उनके रूप पर मोहित हो गए, सब देव मोहित हो गए। महादेव को भी आसक्ति सी हो गई, वाह कितने सुंदर। जो महादेव काम को भी नष्ट कर देते हैं, उनको भी लगा कि कितने सुंदर है।